है। तो सबसे पहले हम लोग MS एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह का एक लिस्ट बना हुआ है, इसी में हम लोग देखने वाले हैं वैलिडेशन। इसमें अलग अलग कंटेंट होता है, जैसे होल नंबर, एक डेसिमल है, एक लिस्ट है, एक डेट, टाइम, टैक्स और एक है कस्टम। सब अलग अलग क्राइटेरिया है, ये अलग अलग होता है। तो एक एक करके हम लोग इसका यूज़ देखेंगे कि होल नंबर में क्या होता है, डेसिमल में क्या होता है, लिस्ट में क्या होता है, डेट में क्या होता है, टाइम में क्या होता है। ये टैक्स यहाँ लेंथ होगा, ठीक है, टैक्स लेंथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं होल नंबर। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, डेटा में आएंगे और यहाँ पे डाटा टूल्स ग्रुप में यहाँ डाटा वैलिडेशन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन का ये पॉपअप आ गया है। अब इसमें हमको अलग अलग कंटेंट मिलने वाला है, जो क्राइटेरिया होता है। जैसे अलाउ में यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितना चीज़ यहाँ पे टाइप किए हैं वही सारा यहाँ पे है। तो एनी वैल्यू में अब यहाँ पे सबसे पहला होल नंबर है, तो होल नंबर लेते हैं। अब यहाँ पे बिटवीन है, यहाँ पे मिनिमम है और यहाँ पे मैक्सिमम है। मिनिमम मतलब कम से कम और मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक। तो मिनिमम में अभी हम यहाँ पे ले लेते हैं 15 और मैक्सिमम में ले लेते हैं 35, ठीक है। इसको ओके करेंगे। अब इस सेल में 15 से लेकर 35 तक कहीं भी हम टाइप करेंगे तो वो लेगा। अगर 15 से पहले 35 के बाद अगर कोई डाटा इसमें एंटर करते हैं तो वो नहीं लेगा। तो अब उसको करके देखते हैं कि ये हुआ है या नहीं। अब यहाँ पे 15 टाइप करते हैं, ले लिया। 10 टाइप करें, नहीं लिया। यहाँ पे बता रहा है मैसेज में कि दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिडक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। यानी कि इस सेल में आप ये जो डाटा दिया है ना, ये मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि हम वहाँ पे पहले ही 10 से लेकर 35 तक दे दिए थे। इस वजह से 15 से 35 इसलिए वो नहीं लिया। अगर 15 के बाद अगर हम 16 देते हैं ये लेगा, 20 देंगे तो भी लेगा, 30 देंगे तो भी लेगा, 34 देंगे तो भी लेगा, 35 देंगे तो भी लेगा। 35 के बाद देंगे तो नहीं लेगा, क्योंकि हम उसको वैलिड कर दिए थे, है ना। इस तरह से वैलिडेशन होता है ना, वैधता। तो उसी तरीक़ा से ये वैध हो गया। यहाँ से यहाँ तक 15 से लेकर के 35 तक इसमें हम लोग कोई भी नंबर इंटर कर सकते हैं। 15 से पहले और 35 के बाद नहीं होगा। अब हम लोग डेसिमल लिखते हैं। डेसिमल यानी कि दशमलव वाला कोई वैल्यू होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई दशमलव वाला वैल्यू हम डालकर इसमें करें तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, डेसिमल वाला में करेंगे, ठीक है। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं पहले और फिर से वही डेटा में और डाटा वैलिडेशन में यहाँ पे अब हमको लेना है क्या, होल नंबर हो गया। अब डेसिमल देखते हैं, ठीक है। इसमें भी वही है मिनिमम। जैसे यहाँ पे हम 5.5 से 10.5 ले लेते हैं, ठीक है। इसको ओके करते हैं। तो अब इस सेल में जब हम टाइप करेंगे 5.5 से लेकर के 10.5 तक, तो वही नंबर इसमें टाइप होगा। ओके करते हैं, टाइप करके देखते हैं, ठीक है। तो 5.5 था, अब 5.4 देंगे तो लेगा, नहीं लेगा, क्योंकि उसको वैलिड किए थे 5.5 से 10.5। अब हम 10.5 डाल के देखते हैं, ये तो लेना है। अगर 10.6 देंगे तो नहीं लेगा, ठीक है। तो ये हो गया डेसिमल वाला वैल्यू, यानी कि दशमलव वाला। अब हम लोग लिस्ट देखने वाले हैं। ये लिस्ट बड़ा ही काम का चीज़ होता है। जब किसी चीज़ का अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना होता है तो उसमें ये बहुत काम आता है। ये लिस्ट, जैसे कि अगर हम कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लिखा रहता है। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करते हैं तो सभी डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट बना हुआ रहता है। अगर उस तरह से करना है तो हम उसको लिस्ट में डाटा वैलिडेशन के द्वारा कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग को सिलेक्ट करना है। हम चाहे तो यहाँ पर एक बार डिस्ट्रिक्ट पहले लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ से करते हैं सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के, वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर जो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे वो डिस्ट्रिक्ट हट के डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा। इसलिए एक सेल को छोड़ के उसके नीचे से सेलेक्ट करेंगे और डाटा वैलिडेशन में आएंगे। यहाँ पे हमको लेना है लिस्ट,
इस सोर्स में सभी डिस्ट्रिक्ट का नाम टाइप कर देंगे जितना भी हमको करना है। कोमा दे करके ठीक है, और भी दे सकते हैं, फिलहाल इतना ही दिए और इसको ओके करते हैं। अब इस लिस्ट में कहीं भी इस सेल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया है। अगर हमको यहाँ से जो भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है तो इस लिस्ट पे क्लिक करेंगे, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट पे देखिए जितना भी हम टाइप किए यहाँ सारा शो कर रहा है। अगर हमको लेना है यहाँ से किशनगंज तो किशनगंज को सिलेक्ट करेंगे, आ गया। अगर इस सेल में हमको दूसरा लेना है, यहाँ से लेना है अररिया तो अररिया ले लेंगे। तो ये लिस्ट इसी तरीक़ा से वर्क करता है। अब हम लोग डेट देखने वाले हैं, तो डेट भी उसी तरीक़ा से वर्क करेगा जैसे ये सब किया। अगर डेट हम फिक्स कर देंगे तो डेट फिक्स कर देंगे तो डेट फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम डेट फिक्स करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और डाटा वैलिडेशन में आते हैं। एनी वैल्यू यहाँ से डेट लेना है, ठीक है। देखिए स्टार्ट डेट अगर हम यहाँ दे देते हैं 10/12/2022 और एंड डेट दे देते हैं 20/12/2022। तो इस सेल में 10 से लेकर के 20 तक हम लोग डेट टाइप कर पाएंगे। ओके करते हैं, देखिए यहाँ पे 10/12/2022 ले लिया। 10 से पहले दे के देखते हैं 9, ठीक है, 12/2022 नहीं देगा। तो इसी तरीक़ा से डेट को भी हम लोग फिक्स कर सकते हैं। अब आते हैं टाइम में, बस टाइम भी वैसा ही करना है। अगर हमारा कोई बेस्ट टाइम है कि हम सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक का कोई टाइम है तो हम उसको फिक्स कर सकते हैं, जो भी टाइम हो। तो इसको भी वैसे करेंगे, सिलेक्ट करके डेटा वैलिडेशन में। अब यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है क्या, टाइम, है ना। और यहाँ स्टार्ट टाइम जैसे 3 दे देते हैं, 3 बजे से 6 बजे तक, ठीक है, और ओके करेंगे। अब यहाँ पे डाल के देखिए, ठीक है। अब यहाँ 2 दे के देखिए क्या हो, नहीं लेगा। तो टाइम भी उसी तरीक़ा से वर्क करता है जैसे ये सब वर्क करता है। तो वैलिडेशन का मतलब ही यही होता है कि कोई भी चीज़ आप इसमें जो यहाँ पे कंटेंट है उसको आप वैलिड कर सकते हैं। अब हम लोग टैक्स लेंथ देखेंगे। टैक्स लेंथ किस तरह से वर्क करता है, जैसे किसी का नाम अगर हमको लिखना है, हालांकि इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन ये डाटा वैलिडेशन का इस पॉपअप में दिया हुआ है। टैक्स का भी, टैक्स लेंथ का भी दिया हुआ है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, जैसे कि अगर कोई नाम होता है तो नाम में कोई लिमिट नहीं होता है किसका कितना होता है, ठीक है। तो अगर 4 से लेकर के 5 तक दे देंगे तो 4 से 5 तक का ही हम लोग लिख सकते हैं। मतलब 4 से 5 उसका जो है ना टैक्स का लेंथ जो होता है उस तरह से। जैसे राम होता है RAM, तो राम में 3 लेटर होता है, ठीक है। अगर हम 4 से 6 कर देंगे तो राम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हम उसको वैलिड कर दिए 4 से 5। ये भी देखिए ये किस तरह से वर्क करता है। इसको सेलेक्ट करेंगे और डेटा में डाटा वैलिडेशन, और यहाँ पे भी लेना है टैक्स लेंथ, ठीक है। देखिए मिनिमम अभी हम 4 देते हैं और यहाँ पे 5 और इसको ओके करते हैं। अब 4 लेटर वाला कोई नाम टाइप करके देखेंगे। जैसे यहाँ पे हमको भी 4 अक्षर वाला नाम टाइप करना है, जैसे RAJ, ये तो लेगा ही क्योंकि 4 ही इसमें लेटर है। इसके बाद इसमें हमको लिखना है जैसे HARSH, ये भी लेगा।
अब यहाँ पे RAMESH 6 लेटर है, देखिए नहीं लिया। तो इस तरीक़ा से आप टेक्स्ट लेंथ का भी यूज कर सकते हैं। अब कस्टम, ये कस्टम भी बहुत अच्छा है। ये कस्टम क्या होता है, इसमें दो चीज़ होता है। दो चीज़ क्या होता है, एक होता है टैक्स और एक होता है नंबर, ठीक है। तो टैक्स इसमें क्या होगा, नंबर क्या होगा, ठीक है। देखिए अभी इस सेल में हम कहीं पर भी कोई भी अल्फ़ाबेट टाइप करते हैं, देखिए टाइप हो रहा है ना, हो रहा है, नंबर भी टाइप करते हैं, हो रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सिर्फ इस सेल में अल्फ़ाबेट हो, यानी A से Z तक कोई नंबर टाइप हो, नंबर नहीं हो। और अगर हम ये चाहें कि सिर्फ नंबर हो, अल्फ़ाबेट नहीं हो, तो वो कर सकते हैं। यानी अल्फ़ाबेट करना है तो अल्फ़ाबेट आएगा और नंबर करना है तो नंबर आएगा। अगर अल्फ़ाबेट करके नंबर देना चाहते हैं तो वो नहीं आएगा, और नंबर देकर अल्फ़ाबेट करना चाहे तो वो नहीं आएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग कस्टम में कर सकते हैं। तो अब देखिए इसको सेलेक्ट करते हैं, डेटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू, कस्टम। यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला टाइप करना पड़ता है, यहाँ फॉर्मूला है, ठीक है। अगर नंबर लेना है तो बराबर का निशान लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे इज नंबर, NUMBER, ब्रैकेट ओपन, और इस सेल को सेलेक्ट कर देंगे तो उसका सेल एड्रेस बन जाएगा। देखिए सेल एड्रेस ले लिया, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और ओके करेंगे। तो अभी क्या दिया वहाँ पे, नंबर। अब यहाँ पे देखिए नंबर हम टाइप कर रहे हैं, ले रहा। अब कोई अल्फ़ाबेट देकर देखिए, नहीं लेगा। पहले क्या होता, पहले कुछ भी ले रहा था, लेकिन अब वो नहीं लेगा क्योंकि उसको नंबर से वैलिड किए हैं। अगर अब इस सेल में देखिए, इसको भी बॉर्डर कर लेते हैं। अब इस सेल में क्या करना है, अब इसमें टैक्स हम लोग यूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और डेटा में आएंगे, डेटा वैलिडेशन में। अब यहाँ पे क्या लेना है, वही लेना है कस्टम। लेकिन अब इसमें इस फार्मूला में हम लोग करेंगे क्या, टैक्स करेंगे। तो बराबर लिखेंगे, बराबर इज टैक्स और ब्रैकेट ओपन, फिर से इसको सेलेक्ट करना है तो सेल एड्रेस इसका ले लेगा और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और फिर ओके। अब यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कीजिए, वो तो आएगा ही। नंबर टाइप करके देखिए। ये डाटा वैलिडेशन के द्वारा ये सब जितना भी है आप कर सकते हैं, सबको वैलिड कर सकते हैं। चूँकि इसका नाम ही है वैलिडेशन, आप जो भी चीज़ इसमें वैलिड करना चाहते हैं, जो भी कंटेंट दिया हुआ है, जैसे होल नंबर में नंबर, डेसिमल में दशमलव, लिस्ट में कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम, ठीक है, या स्टेट का नाम या कंट्री का नाम, जो भी आप लिस्ट बनाना चाहें, डेट में डेट, टाइम में टाइम, टेक्स्ट लेंथ में नाम को कितना लेटर तक हमको नाम लिखना है। कस्टम में नंबर से अगर हमको करना है वैलिड तो नंबर से कर सकते हैं, और टेक्स्ट में टैक्स से करना है तो हम लोग टैक्स से कर सकते हैं। तो इसी तरीक़ा से डाटा वैलिडेशन का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और इस डाटा वैलिडेशन में और यहाँ पे अलाउ में देखिए, इसमें जितना सारा ऑप्शन था ये हम लोग यूज कर लिए हैं, ठीक है। तो इसी तरीक़ा से डाटा वैलिडेशन का आप लोग भी यूज कर सकते हैं।